जय हिंद साथियों, मैं उपेंद्र शर्मा आप लोगों के बीच में मिशन क्लासेज यूट्यूब चैनल से लेकर के मैथ के टॉपिक को क्षेत्रफल को लेकर के आया हूं, जो कि लेखपाल परीक्षाओं, यूपी पुलिस या फिर जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम की परीक्षाएं हैं, आजकल इस अध्याय से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसको कि हम एक एक बिंदुओं को, छोटी छोटी बातों को कवर करेंगे और कवर करने के बाद से यह सीखेंगे कि इसके सवाल कैसे लगते हैं, इसके फार्मूले क्या हैं, इसमें नियम क्या है, सिद्धांत क्या है। छोटी से छोटी बातों को शुरू करेंगे और बड़े से बड़े बातों तक हम चलेंगे, बड़े से बड़े सवाल भी हल करेंगे। चलिए देखते हैं हम 2D का मतलब आप जानते हैं, 2 डायमेंशनल, जिसमें कि हमें 2 ही बीमाओं की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि 2 बीमाएँ वह क्या क्या होंगी, कैसे हम सवाल हमारे सामने आएंगे। पहले तो अगर देखा जाए 2D में त्रिभुज नंबर 1 पे आता है आपका त्रिभुज के बाद से आयत के बाद से वर्ग पढ़ेंगे, वर्ग के बाद से समचतुर्भुज पढ़ेंगे, समचतुर्भुज के बाद अगर देखें तो समखष्टभुज पढ़ा जाएगा, उसके बाद से समलंब चतुर्भुज, और उसके बाद से वृत्त, और उसके बाद से अर्धवृत्त या फिर वर्ग और वृत्त दोनों पर आधारित प्रश्न, वर्ग और आयत पर आधारित प्रश्न, वृत्त और वर्ग पर आधारित प्रश्न, ये भी हमारे टॉपिक में है। आगे एक एक टॉपिक को हम पहले कवर करते हैं। एक एक टॉपिक में सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा त्रिभुज है। यहाँ पे त्रिभुज के अगर बारे में हम विशेषता देखें तो त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, जिसमें त्रिभुज के 3 भुजाएं जो हैं ए बी सी, इनकी भुजा को माप अगर ले लें ए, इसको मान लें बी, इसको मान लिया हमने सी, इसको मान लिया सी, ये 3 भुजाएं हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ही त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज के अगर प्रकार में देखें तो त्रिभुज आपके निम्न प्रकार के होते हैं: विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब एक एक त्रिभुज को अगर हम देखें, विषमबाहु त्रिभुज की विशेषता यह है, नाम से ही स्पष्ट है, विषम माने मतलब जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, यानी कि विषम बाहु माने भुजा, जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाती है। इसमें 3 भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं, जिसमें कि यह वाला त्रिभुज का अगर माप ले लिया जाए हम, तो यह विषम बाहु त्रिभुज बनेंगे हमारे। अब इसमें विषम बाहु त्रिभुज के क्या क्या फार्मूले निकलते हैं, क्या क्या इसके सूत्र निकलते हैं, इसे हम देखेंगे। पहला अगर देखें, इसमें विषम बाहु त्रिभुज का हमसे सवाल पूछता है कि इसमें परिमाप कितने होते हैं, इसके परिमाप क्या होंगे। परिमाप की अगर बात करें तो हम एक जनरली अपने जीवन में, जैसे मान लीजिए कि त्रिभुजाकार खेत है, किसी का ज़मीन है और उसके चारों तरफ बाउंड्री करना है, तो कितनी लंबी रस्सी लगानी होगी, कितनी लंबी दीवार चलानी होगी, उसी के योग को परिमाप कहते हैं। जैसे इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए, फिर यहाँ से यहाँ तक भुजा का माप है बी, फिर यहाँ से यहाँ तक की भुजा का माप है सी, यानी कि परिमाप ए धन बी धन सी। इकाई जो भी इसका मात्रक होगा, यहाँ पे इसमें सेमी में होगा, सेमी में, मीटर में होगा, मीटर में इकाई हो जाएगा। दूसरी अगर हम बात करें इसकी, तो अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप में जिसको हम यस भी कहते हैं, यस बराबर इसी पूरे परिमाप का आधा ए धन बी धन सी बट्टे 2, यह अर्ध परिमाप हो गया। अब इस अर्ध परिमाप के बाद अगर हम आगे देखें तो इस विषमबाहु त्रिभुज में एक और अगला सूत्र निकल के आता है, क्षेत्रफल। सबसे महत्वपूर्ण है इसका, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल के बारे में अगर देखें तो अंडर रूट यस माइनस ए पहली भुजा, फिर यस माइनस बी जो कि दूसरी भुजा, यस माइनस सी तीसरी भुजा, यानी कि और इसके लास्ट में जो इकाई होती हैं वर्ग मीटर, वर्ग इकाई होता है। जो भी इसका इकाई हम लेते हैं वर्ग इकाई के रूप में लिखते हैं। इस फार्मूले को हम हीरोज सूत्र भी कहते हैं, हीरोज फार्मूला भी कहते हैं, क्योंकि हीरोज फार्मूला इसलिए कहा जाता है कि इसकी सहायता से जितने भी त्रिभुज हों, जितने प्रकार के त्रिभुज हों, सबके हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का ही नहीं, वर्ग का, आयत का,
समखष्टभुज का कैसे भी मतलब माप की हों उनके क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, इसीलिए इस फार्मूले को हीरोज फार्मूला भी कहा जाता है। चलिए देखिए, यहाँ तक हम विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ लिए। विषमबाहु त्रिभुज के क्या कंडीशन होते हैं, क्या क्या इसके सूत्र होते हैं, कैसे इसकी धारणाएं हैं, इसको आप अपने कॉपी में उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम इसके बाद। पहले हम फार्मूले को पूरा एक बार एक जगह कर लेते हैं, उसके बाद से इस पे हम एक एक सवाल, दो सवाल लेकर के आएंगे, एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े भी सवाल को, हर सवाल को रखेंगे हम आपके सामने, घबराइए नहीं, जो भी सवाल हैं आपका बीच में आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा जो हम देखते हैं, दूसरा जो नंबर है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के अगर बारे में हम बात करें तो नाम से ही स्पष्ट है, सम मने बराबर, द्वि मने दो, बाहु मने भुजा और त्रिभुज मने त्रिभुज, यानी कि जिसके दो भुजाएं क्या हैं, बराबर हों, वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में अगर देखें तो हमें यह दिखाई देगा, दो भुजाएं आपस में बराबर दिखाई देती मिलेंगी, ए बी सी। जैसे यह भुजा बराबर हो सकती है इसके, या ये कोई न कोई एक भुजा बराबर हो जाएगी। अगर हम यहाँ से यहाँ तक माप को लें तो कहने का मतलब हमने मान लिया ए मीटर या ए सेमी, जो भी इसकी माप है एक ही है, तो यह भी हमारा कितना होगा, ए का ही होगा। ठीक, अब यह वाली भुजा की माप भिन्न होगी, कोई कुछ भी माप हो सकती है, हमने मान लिया बी सेमी या बी इकाई की। अब इस वाले फार्मूले में चले हम, इसके इस त्रिभुज के विशेषता देखें तो सेम पहला वाला जो हम विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र अगर जानते हैं, उसकी विशेषता जानते हैं, तो उसके आधार पे ठीक हम उसी तरीके से हम दूसरे को भी निकाल सकते हैं। उसमें हम पहला पढ़े थे परिमाप। परिमाप के अगर बारे में हम बात करें तो परिमाप के बारे में हम आपको बताए थे क्या, यहाँ से भुजा की लंबाई, फिर इस भुजा की लंबाई प्लस इस भुजा की लंबाई। तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं परिमाप तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ए, यहाँ से यहाँ बी, फिर सॉरी बी नहीं, यहाँ से यहाँ तक ए ही है, ए, फिर यहाँ से यहाँ तक बी। अब इसको हम आगे बढ़ाएं तो ए धन ए कितना, 2a प्लस बी, यानी कि इकाई जो भी इसका मात्रक होगा वो लिख देंगे इकाई। ठीक, ये तो हमारे हो गए परिमाप, यानी कि कितनी लंबी रस्सी इसके चारों तरफ लगानी है, तो कितना मीटर लंबा रस्सी लगेगा या सेमी कितना लगेगा, इससे हमें परिमाप से ही पता चलेगा। अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसका एक और होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप की अगर बात करें, अर्ध परिमाप जिसको हम कहते हैं यश, यश बराबर जितना इसका परिमाप है उसके आधे को अर्ध परिमाप कहते हैं, यानी कि 2a प्लस बी बट्टे 2। फिर इसमें आगे हम देखें, इसी समद्विबाहु त्रिभुज में आपका मिलेगा क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में हम पहले विषमबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला जानते हैं उसी फार्मूले के आधार पे इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल बराबर वही फार्मूला हम लगाते हैं। अभी निकालते हैं, कैसे निकलेगा एक याद रखें आप, एक की मदद से आप हर सवाल के प्रश्नों को हल कर सकते हैं आसानी से। कोई ज़रूरी नहीं कि जितने त्रिभुज हैं उतने तरह का फार्मूला रटें हम, बस एक याद रखें, एक तैयार रखें, एक के आधार पे जो भी फार्मूला होगा आपका सब मिलेगा। तो इसलिए एक बात पे ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल इसका निकालें तो वही वाला फार्मूला यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे हमारे जो यस का ए का मान ए है, लेकिन यस माइनस बी तो इसमें है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, ए ही बनाएंगे। फिर यहाँ पे यस माइनस सी है नहीं, इसको हम बी बना लेंगे। क्यों, बस यही पहले वाले फार्मूले के आधार पे हमने चेंज कर लिया। अब इसमें देखते हैं हमें जो कॉमन मिलता है, यानी कि एक ही पद दो बार मिले करड़ी के अंदर, तो हम एक को क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। ठीक इसी तरीके से, यानी कि जैसे यहाँ पे हम इस वाले कॉमन मिल रहा है, गुणे के रूप में मिल रहा है, तो यस माइनस ए को दो पद में से एक पद बाहर आ जाएगा। अब अंदर जो बचा हमारा यस माइनस बी, यानी कि इसको लिखेंगे वर्ग इकाई। यह हमारा निकल गया क्या, समद्विबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल का सूत्र, यानी यस माइनस ए इन कड़े में यस माइनस बी वर्ग इकाई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में उतार लीजिए इसको, और यह धीरे धीरे एक एक अगर नोट बनाते चलेंगे आप तो आगे चल करके बहुत
आपको फायदा होगा सवाल लगाते समय। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं फिर अगला जो त्रिभुज है हमारा, इसका अगला जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। इस समबाहु त्रिभुज को अगर हम बात करें तो यह सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका, यहाँ से परीक्षा में सबसे ज़्यादा सवाल आपका पूछा जाता है किससे? समबाहु त्रिभुज से। और यह टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में अगर देखा जाए त्रिभुज में तो समबाहु त्रिभुज। यहाँ से 7-8 तरह के सवाल बनते हैं, जो हम आगे सवाल लगाएंगे तो हम आपको बता देंगे। समबाहु त्रिभुज का मतलब अगर देखा जाए तो नाम से ही स्पष्ट है, सम मने बराबर, बाहु मने भुजा, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं, वो समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। अर्थात आपको देखने में भले ही ना बराबर लग रहा हो, लेकिन आप यहाँ पे तीनों भुजाओं को आपस में क्या मानेंगे? बराबर मानेंगे। यह भुजा की लंबाई अगर हमने मान लिया, ये त्रिभुज है ABC, यहाँ से अगर इस त्रिभुज की लंबाई अगर a सेमी की है या a मीटर की है तो इसकी भी क्या होगी? a ही होगी। ठीक, यहाँ से इसकी भी अगर लंबाई लें तो ये भी a सेमी या a मीटर जो भी होगा उतने की ही होगी। एक विशेषता और है त्रिभुज को, देखिए हम जैसे वहाँ शुरू में थोड़ा सा भूल गए, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है हमेशा क्या होता है? 180 अंश ही होता है। वह कोई भी त्रिभुज हो हमारा, आपका विषमबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो या समबाहु त्रिभुज हो, तीनों भुजाओं के घिरे हुई आकृति के अंदर जो कोण बनेगा इन तीनों का योग 180 अंश होता है। एक कंडीशन ये भी होता है, एक कंडीशन इसमें जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके तीनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, हम देखते हैं यहाँ से इस वाले बात को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये भी आपके इसी सूत्र से लगेंगे। अगर हम इसमें बात करें, पहली बात क्या? समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज की परिमाप की अगर बात करते हैं, समबाहु त्रिभुज की परिमाप, तो अगर परिमाप तो बहुत कम ही पूछता है, लेकिन कहीं कहीं सवाल में मिल जाता है हमें, तो आप कंडीशन जानते हैं, बेस कॉन्सेप्ट, तो आप परिमाप का मतलब क्या होता है समझ जाएंगे। परिमाप का मतलब a धन a, अर्थात a को 3 बार लिखा गया है यहाँ पे, तो यह मिला करके क्या हो जाएगा? 3a इकाई। ठीक, अगर हमसे अर्ध परिमाप तो पूछता नहीं है, इसका सीधे सीधे फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का। आपको अगर याद है तो ठीक है, अगर भूल गए तब भी उसके लिए भी आपको तरीका हम बताए हैं, लेकिन पहले हम देख लें इसका फार्मूला क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है √3/4 इंटू a²। a जो है क्या है? भुजा है, यानी इसी भुजा का वर्ग, और इसका लास्ट में वर्ग इकाई अवश्य लिखेंगे जो भी इसका मात्रक होगा। ठीक, अगर यह भूल गया तब हम क्या करेंगे? अगर यह भूल गया तो जो हीरोज फार्मूला हम लगाए थे उसके आधार पे फिर लगा सकते हैं या करके इसका क्षेत्रफल के लिए, इसीलिए इस फार्मूले को हीरोज फार्मूला कहा गया था। क्यों? √S माइनस a, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों के लिए बात वही होगी। फिर S माइनस b, S माइनस c से हल करने पर हमको यह वाली बात मिलेगी, से हल करने पर यह जो ऊपर का क्षेत्रफल का सूत्र है यह मिल जाएगा हमें, यानी कि √3/4 इंटू a²। अगर कभी भूल गया तो उसके लिए है कि आप इसमें a, b और c का मान तीनों के जगह पे a रख लेंगे, आपका आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, यह हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को अगर देखा जाए तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम कि इसमें एक और बात छूट रहा है हमारा, क्या? यहाँ से एक ऊंचाई होती है, जो ऊंचाई को अगर लंब कहा जाए, इस ऊंचाई के भी बारे में पूछ लेता है प्रश्न। ऊंचाई h बराबर अगर बात किया जाए, ऊंचाई कभी कभी पूछता है, ऊंचाई h अगर निकालना हो तो यह वाली ऊंचाई, और ऊंचाई जब भी होगा तो यह 90 अंश के कोण पे यहाँ पे गिरेगा तब भी ऊंचाई होगा। ऊंचाई h बराबर √3/2 इंटू a इकाई होगा इसका। ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और इसको आप अपने कॉपी में उतार लीजिए, जहाँ पे आपको
नहीं समझ में आया होगा, बाय द वे हो सकता है कुछ कुछ पॉइंट ऐसे भी हों जो न समझ में आए, सवाल लगाते समय आपका क्लियर हो जाएगा। अभी आप अपने कॉपी में उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं लास्ट अंतिम समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में अगर देखें तो नाम से ही स्पष्ट है क्या, समकोण, यानी कि नाम में ही छुपा हुआ है इसके, यानी कि समकोण माने एक कोण क्या होगा, समकोण होगा। यानी कि इसमें अगर देखें तो कोई भी एक कोण 90 अंश का जो समकोण कहते हैं, यहाँ ए बी सी, इसमें अगर देखें हम तो इस वाले सबसे बड़ी वाली भुजा जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। जो यहाँ आधार पे क्षैतिज एकदम नीचे से लगी होती है उसको आधार कहते हैं, और जो खड़े होते हैं इस तरह से उसको लंब कहा जाता है। इसी में समकोण त्रिभुज में ही हमारे पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने एक पाइथागोरस का प्रमेय दिया। उन्होंने यह बताया कि एक समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है, उन्होंने यह सिद्धांत दिया समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है इसके सामने बनी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है, अर्थात लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अर्थात पाइथागोरस का प्रमेय कई बार पूछा जाता है, इसमें सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं। गोरस का प्रमेय की अगर बात करें तो वो बताए थे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, या अगर कर्ण बराबर हम निकालते हैं तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यह आपका कर्ण बराबर निकल जाता है। इस फार्मूले का यूज बहुत जगह रीजनिंग के भी पर दिशा परीक्षण के भी टॉपिक में इसका यूज होता है, हर जगह लगभग प्रयोग होता है पाइथागोरस का प्रमेय। अब इसके बाद अगर हम देखें इस समकोण त्रिभुज में परिमाप तो क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ दे तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक तीनों भुजाओं का योग निकाल लेंगे। लेकिन आगे अगर हम देखें इसमें क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल की अगर बात करें, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है इसके निकालने के लिए 1/2 आधार गुणे लंब होता है, यानी 1/2 आधार गुणे लंब, यानी कि लंब का मतलब जो उसकी ऊंचाई होती है, वर्ग इकाई। यह होता है आपका समकोण त्रिभुज। अब हम तीनों जितने भी त्रिभुज हैं हमारे, सभी तरह के त्रिभुजों के बारे में हमने पढ़ लिया। छोटे मोटे जो फार्मूले हमारे जहाँ से बनते हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी में उतारना हो तो उतार लीजिए, ठीक है। इसके आगे हम इन जितने भी त्रिभुज पढ़े हैं इस त्रिभुज के हम जो एग्जाम्पल हैं, यानी कि एक एक त्रिभुज की विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया, इस पे आधारित सवाल जो बनते हैं उसको हम नेक्स्ट टाइम में मतलब कि आगे की वीडियो में हल करेंगे। जय हिंद।